नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी राजधानी लखनऊ में हूं। युवाओं में बड़ा जोश रहता है कि गांव में या शहरों में कहीं अगर आर्केस्ट्रा आ जाता है तो लोगों में बड़ी हुड़दंग रहती है और बड़ी चाव रहती है आर्केस्ट्रा में नाचते हुए लड़कियों को देखने के लिए। लेकिन कभी आपको ये पता होगा कि जो लड़कियां आर्केस्ट्रा में डांस करती है, मंच करती है, क्या मजबूरी होगी उनकी, किस लिए करती होंगी? ये तमाम सवाल जवाब आज हम एक ऐसे वायरल डांसर से मिलाऊंगा। इनका नाम है रंजना चौहान जी। ये इनका पेशा है, डांस करती हैं और इस समय कार्यक्रम में जाने वाली हैं, रेडी हैं। और मैंने इसी बीच इनसे मुलाकात की। मैंने कहा एक छोटी सी मुलाकात हो इंटरव्यू के माध्यम से। क्या कुछ ऑर्केस्ट्रा में आप डांस करती है तो करती हैं तो क्या कुछ युवाओं का रिएक्शन आता है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं आपको। रंजना जी आपका नाम है? जी, मेरा नाम रंजना चौहान। रंजना चौहान जी। जी। आप पेशे से डांसर हैं? जी, डांसर। यही आपका डांस ही काम है? हाँ जी, डांस का ही काम है। अक्सर मैंने आपका रील देखा है, ऑर्केस्ट्रा में आप डांस करती है। जी, जी। और अभी जिस जिस वेशभूषा में है यही रूप है आपका मंच पे भी रहता है शायद। जी, जी, यही रूप रहता है। अच्छा। जैसे सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा में जब आप डांस करने जाते हैं तो पहले आपको मजबूर क्या वजह है कि आप डांस करती, वो भी ऐसे कार्यक्रम में जो बहुत एक अलग नज़रिया से लोग देखते हैं उसको थोड़ा सा? अब मजबूरी होगी तब ना करते हैं डांस। क्या मजबूरी हो? मजबूरी यही थी कि 2 बच्चे हैं और अच्छा, आपकी शादी हो गई है? जी, जी, मेरी शादी हो गई है। और मैंने पहले किसी को बताया नहीं था शादी हो गई, लेकिन इस लाइन में आने के बाद बहुत सारे लोग मिले। और कभी-कभी ऐसा होता है बच्चे भी आ जाते हैं वीडियो में, तो लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या आपकी शादी हो गई? आप नाचती भी हैं, आपकी शादी हो गई है। तो ये कोई अच्छी लाइन नहीं है, अच्छी भी लाइन है, बुरी भी लाइन है। जिसके पास मजबूरी है तो वो कुछ ना कुछ अपना कदम तो चुनेगा ही। तो अब इस लाइन में आए हैं डांस। अच्छा ठीक है। आप डांस सीखा है? नहीं, नहीं, डांस नहीं सीखा है। ऐसे ही जैसे डांस देखते रहते, जैसे गांव में कभी जागरण हो गया, कभी जैसे कभी प्रोग्राम हो गया तो मैं भी देखती रही कि लोग ऐसे डांस करते हैं, अच्छा लगता है देखने में, काश मैं भी करूं। तो मेरे पास मजबूरी भी थी और मुझे कुछ शौक भी था, और सबसे ज़्यादा मेरे पास मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी और शौक क्या था? शौक ये था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, और ये शौक था। और मजबूरी वहाँ पे लाके खड़ी कर दी कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे हो गया 7 साल हो गया छोड़े हुए। हाँ, 7 साल हो गया। तो मैं रिश्ता पूरी तरह से टूट गया कि अभी तलाक की बात, तलाक वलाक सब कुछ यानी जो बोल रहा नहीं, हूँ? नहीं, अभी तलाक उलाक नहीं हुआ है। वो अपने ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं 2 बच्चे लेके। और कमाते हैं, खाते हैं, और पब्लिक का देन है, बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट भी मिलता है पब्लिक का। और इन लोगों का चाहत है जो कि मैं इतना आगे बढ़ी हूँ और अभी तक बढ़ी रही हूँ। और बहुत अच्छा मुझे पब्लिक का प्यार मिलता है। पब्लिक है कभी अच्छा कभी बुरा, वो लोग वो तो चलता ही रहता है, चढ़ाव उतार लगा रहता चढ़ाव है जीवन उतार में। लगा ही रहता है। लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि हम शौक में कर रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं। उन लोगों को तो ये चीज़ पता नहीं। उन लोगों को मतलब यही होता है कि स्टेज पे करने का मतलब उन लोगों को इंजॉय। एंजॉय से। हाँ जी। अगर 10 रुपया देंगे, ऐसे पकड़ेंगे, तो वो मतलब देने के लिए दिखाएंगे कि अभी ये आएंगे। भाई कलाकार के लिए 10 रुपया बहुत होता है ना। जी तो बिल्कुल। जैसे मैं पकड़ने जाऊंगी, वो ऐसे खींच लेंगे। खींच लेंगे हाथों हाँ, को। अपने तरफ खींचने के लिए सोचेंगे। लेकिन एक कलाकार, जब कलाकार स्टेज पे चढ़ता है तो उसको तजुर्बा, उसको पता चल जाता है कि हमको पब्लिक से कैसे दूर रहना चाहिए। तो इसी हिसाब से हम लोग पब्लिक को डील कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पे आ जाता हूँ। आपकी शादी होती है किस सन में? मेरी शादी 2017 में हुई थी। 17 में। जी। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज। जी। माता पिता के द्वारा से? हाँ, हाँ, माता पिता द्वारा सब। अच्छा ठीक है। फिर आपने डांस का वीडियो यानी ऑर्केस्ट्रा में कब से वीडियो डांस पे या ऑर्केस्ट्रा में कब से डांस करना शुरू किया? ये मुझे 2020 से। 20 से। जी। आपकी पति की सहमति थी उसमें? नहीं, नहीं, पति की सहमति नहीं थी और ना ही घर वाले की सहमति थी। सब लोग नाराज़ थे। और लेकिन फिर भी वो लोग कर ही क्या सकते हैं। हमारे 2 बच्चे थे, अगर हम कोई कदम ना उठाते तो फिर हमारे बच्चे का पेट कैसे पलता, मेरा पेट कैसे पलता। और हस्बैंड से कोई मतलब ही नहीं था। अब उनकी बात ही क्या करें, लेकिन फिर भी आज जो भी मैं इस लाइन पे आई हूँ, आज उन्हीं का देन है। अच्छा, पति की। हाँ जी, उन्हीं का देन है। अच्छा, आपकी 17 में शादी होती है आपकी।
फिर आपके पति और आपके बीच में दूरियां कब बढ़ी थी? दूरिया 2020 में बढ़ा है। 20 में। किस बात को लेके बढ़ा है? किस बात का, इसी बात के लेके वो मतलब घर पे रहते थे, कमाते वमाते नहीं जाते थे, और मैं भाई के सहारे रहती थी, मम्मी के सहारे रहती थी। तो उन लोग के सहारे मैं कब तक रहती, है ना, कब तक रहती उन लोग के सहारे। तो मैं भी चोरी छुप के पहले ऐसे करी अपने भाई लोग से, माँ बाप से चोरी छुप के। भाई लोग कह रहे थे, खर्चा पानी सब दे रहे थे, लेकिन मैं कुछ अपना आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच रही थी, अपने बच्चे के लिए करें। तो इसीलिए मैं इस लाइन में आई। और पहला आप डांस कब की, यानी कार्यक्रम कब की थी ऑर्केस्ट्रा का? मैं 2000 या 18 जनवरी था 18 जनवरी जी। 2000। सन कौन था? 2020 2020 ही था ही था। जी। अच्छा ठीक। आपने फर्स्ट टाइम मंच पे गया, हाँ, फर्स्ट टाइम। पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी, हुड़दंग बहुत होता है ऑर्केस्ट्रा में, अक्सर लड़कियों को देखने के बाद कुछ और ही माहौल बन जी जी। जाता है। जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ी तो मुझे बहुत शर्म आ रहा था, और मैं बहुत पतली दुबली थी। अभी मेरे पास फ़ोटो पड़ा है, सभी का वीडियो भी है। और बहुत पतली दुबली थी, तो लोग ऐसे बोले, ओ पतर के बोला, पतर के बोला, ऐसे बोला। तो हमको पैसे देने के लिए, मतलब अपने पास बुलाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहे थे, 100 200 500 पकड़ाते थे, तो देते भी थे, ऐसा नहीं है। तब मैं पतली दुबली थी, बहुत बहुत पब्लिक बर्थडे बर्थडे कमेंट भी हैं। करते थे क्या कुछ इस समय आपको कह के बुलाते हो? उतने समय मुझे बहुत कुछ सुनने का मिला। कमेंट आते थे कि तुम धंधा करती हो, ये हो, मतलब नाम जैसे रंडियों के नाम से बुलाते थे, मुझे कमेंट करते थे। और केला है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स करते थे, लेकिन उन लोग कमेंट का मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं यहाँ तक सोचती थी, चलिए आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, कोई भी तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए। तो कहने वाले बहुत हैं, करने और खिलाने वाले बहुत कम ही हैं। आपने किसके थ्रू आपने ऑर्केस्ट्रा में जाने की कोशिश सोची, और फर्स्ट टाइम किसके थ्रू आपने गया? ये मेरे उनका भी, वो भी आप ही के जैसे रिपोर्टर हैं। हाँ जी, यहीं पे रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। पहले वो भी वीडियो का काम ही करते थे, उनका भी बहुत सारे संपर्क हैं। वो बहुत अच्छे वो भी हैं, गायक हैं और सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उनका वहाँ पे एक दुकान थी, तो मैं इस दिन उनके गाड़ी पे बैठ के जा रही थी, उनके मतलब टैक्सी भी था। तो उनके गाड़ी पे बैठ के गई, तो उन्होंने भैया पूछा, वहाँ अंडा उनके दुकान पे हमने लेने गए, बगल में दुकान थी अंडा की उनकी दुकान। तो उन्होंने ऐसे बात बात पे, मैं जैसे अभी मिले आप संपर्क में, तो बोलने लगे, तो हम भी बोलने लगे। तो बोले, क्या अगर आप झांकी में काम करें, ऑर्केस्ट्रा में काम करें, तो क्या कर लेंगी आप? तो हमने कहा, सर कर लेंगे, हमें पैसा कमाना है, हमें झाड़ू हो पोछा हो, नहीं झांकी का हो, नहीं ऑर्केस्ट्रा कर लेंगे। बोले कि आपके घर में कोई एतराज़ नहीं है? तो मैंने तब बोला था कि मेरे घर वाले को नहीं पता चलेगा। खुदा न खास्त उसी दिन उसी स्टेज पे, और मेरे घर ही वाले, मेरे गांव के ही लोग का वो प्रोग्राम था जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ के लोग फिर पहला मैं, प्रोग्राम? जी जी, पहले ही प्रोग्राम। और मैं फिर नई नई थी, लोग बोले कि आप ऐसे कपड़ा, छोटा कपड़ा पहनो, यहाँ तक थोड़ा सा कट, लुक अच्छा हाँ लगे। लुक अच्छा लगे, पब्लिक तुमको पसंद करेगी और तुम्हारी डिमांड भी होगी। तो वहाँ मैं बहुत छोटा कपड़ा, वो आज भी वीडियो किसी के पास है वो, तो मैं देखती हूँ जब। पहला छोटा कपड़ा आपने कभी पहले, इसके पहले कभी छोटे कपड़े पहने? जी जी, पहना है। तो आपकी तो अच्छा पहना था, फिर आपने स्टेज पे गया क्या कुछ? तो मेरे गांव के जो लोग थे, तो मैं इधर जाए मैं उधर जाऊं, तो मेरी वीडियो बनाए, और गांव में जाके पूरा हंगामा पीट दिए कि अरे फलानवा के बेटी ऑर्केस्ट्रा करती है, नाचती है, ये है वो है। बहुत तरीके तरीके की बात सुनने की मिली। तो मेरे पापा पापा बहुत नाराज़ थे, और भाई भी मेरे मारने उड़ने तक मुझे बोले कि तुम खाने बगैर मर रही थी, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उतने समय मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस अपनी कैरियर, अपने बच्चे का ही ध्यान दिया। आपके बर्थडे बर्थडे कमेंट भी उस समय करे थे? हाँ, गांव वाले कुछ कहते थे आप? गांव वाले से मेरी लड़ाई भी बहुत हुई। मैं गांव जब जाती हूँ तो गांव वाले बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा आ गया, रंडी आ गई, अब ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे, अपने बेटे के बर्थडे में ऑर्केस्ट्रा बुलाएंगे। गांव में पूरे गांव में, मेरा गांव काजीपुर मासा है, जिला अयोध्या। जी जी, जिला अयोध्या के रहने वाले हैं। और लोग बोलते थे कि आ गई है रंडी। जब मैं गांव जाती थी तो रात में जाती थी, और रात में वापस आ जाती थी, कि मुझे लोग देखे ना, और मेरे माँ बाप को लोग कुछ कहे ना। जैसे मेरे माँ बाप गली निकलते हैं तो लोग बोलते थे कि ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे। अच्छा, हाँ मतलब बातें ऐसे बोलते थे, हाँ, बोलते थे ऐसे ताकि बोलते थे।
कि एक गांव में ऐसे बोलते थे, एक गांव में रंडी हो गई है और 2-3 और कहीं से चुन लेंगे, 4 हो जाएंगी। अपने बेटे के बर्थडे में, भाई के शादी में बुलाएंगे, ऑर्केस्ट्रा करवाएंगे, नचाएंगे। ऐसे, हाँ हाँ, ऐसा कमेंट करते थे लोग। मेरे मुंह पे भी बोले हैं, साइड से ऐसे जाते थे बोलते थे, लेकिन मैं सुन के भी अनदेखा कर देती थी, नहीं बोलती थी कि भाई उन लोग से बोलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरा तो काम ऐसा है ही है, उन लोग से लड़ने झगड़ने से मुझे क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं। एक दिन का क्या कुछ देते थे एक रात्रि में, मतलब जब आपको लेके जाते थे, कितना प्रोग्राम, कितनी बार आपको नचाते थे, स्टेज पे बुलाते थे, और क्या ये कुछ? तो ये तो सर कोई नहीं बताता है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं फिर भी बताता, लेकिन मैं सब शुरू में आई तो मुझे 2, ढाई, 3 तक ऐसे मिल 100 जाता। हाँ। 100? नहीं, 2-2.5 हज़ार। अच्छा, वन नाइट? हाँ, नाइट में वही 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक। हाँ जी। कितनी बार आपको बुलाते थे वहाँ पे डांस करने के लिए? पब्लिक, वो वहाँ पे 4-5 लड़कियाँ भी रहती हैं, तो वो पब्लिक के ऊपर है। जैसे किसी का डांस अच्छा लग जाता है ज़्यादा, तो पब्लिक ही कहती थी उसको बुलाओ। जो दूसरी लड़कियाँ जाती थी उनको उतरवा देते थे, फिर हमको बुला लेते थे। क्या कुछ नाम रखा होगा उस समय ऑडियंस आपका? उस समय मुझे तो अक्सर करके, मुझे उस समय लोग पतर के कह के बुलाते थे। पत्थर की? हाँ, पतर के कह के बुलाते थे। और रियल में मैं बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा ही पतली थी। हाँ, अभी मैं 2 साल से मेरी हेल्थ इतनी बड़ी हुई है, और उतने समय मुझे पतर की कह के बुलाते थे लोग। और पार्टी वाले जो ऑर्गेनाइजर मेरे थे, ले जाते थे तो एंट्री लगवाते थे। रात में 6-7 बारी एंट्री लग जाती थी। जैसे जब लड़के के ऊपर होता है, जहाँ 7-8 लड़कियां हैं तो 6-7 गाना वो लोग करती थी, 6-7 गाना मैं करती थी। अगर मुझे पब्लिक डिमांड करती है तो मैं, जब तक डांस होता था सारी लड़कियां नाचती थी, लेकिन मुझे उतरने नहीं देते थे स्टेज से। अच्छा, उस जी जी। ठीक है। एक सवाल और पूछेंगे आपसे। बहुत सारे आपको पता होगा, आप उस रास्ते से गुजर चुकी होंगी। जी जी जी। ऑर्केस्ट्रा में लोग कहते हैं कि कभी कभी पैसा देने के बहाने में गोद में उठा लेते हैं हाँ उनके शरीर को, यानी जी शरीर जी। को भी टच कहते हैं, यानी बैड टच जिसे बोला जाता हाँ है। हाँ। तो क्या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था? हाँ, हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को संभाल के ही रखी हूँ। अपने आप को, जैसे वो चढ़ जाते थे स्टेज पे तो कान में बुलाते थे, फूंकते थे, मतलब बताने के लिए, आए इधर आइए, तो हम कहते थे कि नहीं, दूर दूर, दूरी से रहिए, तो दूर दूर से डांस करते थे। क्या मालिक आप सबको प्रोटेक्शन में रखता था, कि मालिक भी पैसे के चक्कर में, कि आज का मालिक हो जाए कभी का मालिक, जितना भी जी आप जी जी। अभी तक कार्यक्रम किया हाँ, है? पहले का मेरा मालिक जो था, वो ऐसा ही कुछ सीन उसके अंदर था, तो उनका मैंने काम छोड़ दिया। अच्छा, प्रोटेक्शन नहीं देता? हाँ, वो नहीं, ध्यान नहीं देते थे लड़कियों को। वो चाहे कोई नोचे, चाहे कुछ भी करे, जैसे कोई ठेल भी दे। और ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ था, स्टेज से मुझे पब्लिक ऐसे पैसे देने के चक्कर में खींच ली थी, तो मेरा पैर फंस गया था। तो उसी दिन से उनसे मेरा कोई बातचीत नहीं। बातचीत फ़ोन करते हैं प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ। अच्छा, आपके साथ बहुत सारी सहेलियां बन गई होंगी उस जी, क्षेत्र में। बहुत सारे। तो उन लोगों का क्या, उन लोगों की भी आपकी तरह ही मजबूरियां हैं, कि उन लोगों का पेशा हो चुका है अब? हाँ, किसी की मजबूरियां हैं, किसी का पैसा भी हो चुका है। हमारे हमारे अंडर में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी कलाकार हैं, बहुत सारी लड़कियां बन गई हैं, बहुत सारी लड़कियां बर्बाद हो गई हैं। इस ये लाइन ऐसा है, जो बन गया, वरना वो जहाँ था वही है। धनंजय मिश्रा हैं, उनका फ़ोन आ चुका है। गोलू राजा हैं, निशा उपाध्याय। शुरू में मैंने इधर 2-4 काम किया, उसके बाद गोलू राजा, निशा उपाध्याय का काम किया है मैंने बिहार में। बिहार में? हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम मैंने वो रानी जो है, रानी, हाँ, कचौरी? नहीं नहीं नहीं, रानी है वो, डांसर रानी है। उनका नाम ही रानी है, डांसर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, रानी डांसर। और ये दीक्षा जो रशियन है, इन लोग के साथ बड़े बड़े कलाकार, माही मनीषा के साथ भी, काजल राज के भी साथ। लेकिन आज वो लोग किसी मोहताज के नहीं है, तो हम नीचे लेवल में थे, वो लोग ऊपर लेवल में थे। लेकिन कलाकार की अहमियत समझता है ना। तो बहुत सारे कलाकार मुझे मिले, बहुत सारे ऐसे ऑफ़र आए, लेकिन मेरे पास मजबूरियां हैं, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, इसलिए मैं जा नहीं पाई। मुझे बहुत ऑफ़र आए, अगर मैं उतने समय अपने बच्चे को ध्यान ना देती, अगर अपने करियर पे ध्यान देती, तो शायद आज मैं भी किसी मोहताज की नहीं होती। लेकिन फिर भी पब्लिक का देन है, ऐसा नहीं है। मेरा बहुत बहुत जगह नाम होता है, बहुत जगह मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो चली हैं, चलती भी हैं, सपोर्ट भी आता है। अच्छा, अभी तक माता पिता से बातें होती हैं क्या कभी घर आपके?
माता पिता से बातें 6 महीना तो माँ ही होती हैं, है ना। माँ से चोरी छुप का बात कर लेते थे, लेकिन अब बराबर अब पूरा मेरे भाई का बाप पापा मम्मी का सबका सपोर्ट है, क्योंकि मैंने अपने मेहनत से ये जो है सब बनाया है और खाने का कोई चीज़ की कमी नहीं है, अपने ही मेहनत से। तो इसीलिए सबको भी, अब गांव वाले भी नहीं बुरा बोलते हैं, गांव वाले भी यही कहते हैं कि अच्छा हुआ इस लाइन में आके, अगर परिवार अच्छा नहीं था कम से कम बना तो ली अपना, यही अब सुनने का मिलता है। बाकी आड़े कुछ भी कोई कहता हो। अभी भी मजबूरियाँ हैं कि अब पेशा हो चुका है आपका डांस? अब अब तो मजबूरियाँ नहीं है अब, लेकिन जिस चीज़ की लत लग जाती है, जैसे अब डांस का अब मेरा यही पेशा ही हो गया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहे। मैं डांस की मुझे बहुत शौक हो। आपके बच्चे की उम्र कितनी होगी लगभग, दोनों बच्चों दोनों बच्चे की उम्र मेरे 7 साल, दोनों बच्चों नहीं, एक 8 है एक 7 है। आप कुछ रील बनाते हो, मैंने रील से ही के माध्यम से आपका संपर्क हुआ हाँ जी हमारी और जी आपके जी बीच, और फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर बातें हुई, जी फिर जी। इंटरव्यू आज हो रहा है। तो अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, बहुत ठीक है, अच्छा लगा कि आप हमारे रील से इतना रहे, हम आपके आभारी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंस्टाग्राम की आईडी क्या, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया का क्या कुछ आपका चैनल नेम जी होगा? जी, मेरा इंस्टा आईडी है रंजना चौहान लखनऊ। अब यही आईडी फेसबुक है रंजना चौहान लखनऊ, और यूट्यूब चैनल आईडी रंजना चौहान ब्लॉग। मेरे साथ रंजना जी थी, वायरल डांसर, ऑर्केस्ट्रा में कार्यक्रम करती हैं। अभी जिस वेशभूषा में देख रहे हैं आप, इसी वेशभूषा में ये डांस भी करती हैं और ये कार्यक्रम ही करने जा रही हैं। और इसी बीच हमारी इनसे मुलाकात हुई और छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष रखें। क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रंजना जी का चैनल जितना भी बताया उन्होंने उसका सपोर्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है और टैग भी लगा है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। फिर मिलता है किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देखते रहिएगा सनी क्रिएटर। मैं आपका सनी, जनपद लखनऊ से। धन्यवाद।